Hello, this is Raman here from Vaishnavi Innovation and Educational World, presenting to you Reproduction in Organism, lecture number 01 for NEET crash course. Here, देखिए रिप्रोडक्शन कहते किसे? रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम लोग प्रजनन कहते हैं. प्रजनन का मतलब होता है एक पेरेंट्स जो अपने बच्चे को पैदा करते हैं. तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल ऑफ अ particular species give birth to their young ones either in the format of egg or direct baby that are similar to themselves and in order to maintain their continuity of species on earth या in nature. रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो ओविपेरस हो वीविपेरस हो वो अपने बच्चे को जन्म देती है या तो एक के फॉर्मेट में या फिर डायरेक्ट बेबी. जैसे कि एक के फॉर्मेट में मुर्गी देती है, बर्ड्स देते हैं, स्पैरो देते हैं, पैरेट देते हैं. जबकि डायरेक्ट बेबी के फॉर्मेट में प्राइमेट्स देते हैं, नॉन प्राइमेट्स देते हैं. प्राइमेट्स कहने का मतलब हुआ एप्स, मंकीज़, ह्यूमन जिसमें मेस्टुरेशन साइकिल चलता है. जबकि नॉन प्राइमेट्स कहने का मतलब हुआ ऐसे मैमल्स जिसमें ऑस्टियस साइकिल होता है. ऑस्टियस साइकिल कहने का मतलब जिसमें एक का रिलीज होता है बट नॉट द ब्लड, सच एज काउ, sheep, कैमल, ऑल आर नॉन प्राइमेट्स. देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेल डिवीजन जो प्रोसेस है उससे एक सेल से बहुत सारे सेल बनते हैं जो प्रोसेस कहलाता है माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन. सो द रिप्रोडक्शन इज साइनोनिम विद सेल ग्रोथ एंड इंक्रीज इन इट्स नंबर इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गन जैसे कि अमीबा हो गया, पारामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया. इन सब का एक सेल छोटे रहते हैं, वो ग्रो करते हैं, बड़े हो जाते हैं. बड़े जब ये अपने एडल्टहुड के बाद एजिंग में पहुंचते हैं मतलब लास्ट स्टेज में, तो ये फिर स्प्लिट होकर बेबी बन जाते हैं. तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर कहने का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक सेल हो, जैसे कि अमीबा. देखिए यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में लाइफ स्पेन दिया गया है. लाइफ स्पेन कहते किसे? जब एक ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है टिल उसके नेचुरल डेथ तक के पीरियड को लाइफ स्पेन कहते हैं. जैसे देखिए लिखा हुआ है इट इज़ द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई जीव 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में कोई इंसान मर जाता है तो दैट इज एक्सीडेंटल. आग लगने से मर गया या फिर करंट लगने से मर गया या फिर रोड एक्सीडेंट्स हो गया, तो दैट आर एक्सीडेंटल, दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन लाइफ स्पेन. जैसे कि बैक्टीरिया का लाइफ स्पेन 20 मिनट होता है, टोटोटॉइस का लाइफ स्पेन 152 ईयर्स होता है, ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पेन 60 to 70 ईयर होता है, जबकि पहले के टाइम में और ज़्यादा हुआ करता था. एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल ऑर्गेनिज्म आर मॉर्टल. मीन्स यूनिसेलुलर ही एक ऐसा जीव है जो कि इमॉर्टल है, वो कभी नहीं मरता है. नेचुरल डेथ इसका नहीं है, एक्सीडेंटल हो सकता है, जबकि नेचुरल डेथ कभी नहीं होता है. क्योंकि जब ये छोटे से बड़े होते हैं और बड़े से अपने बुढ़ापा की ओर जाते हैं तब ये फिर से डिवाइड हो जाते हैं और छोटा फिर से बन जाते हैं. तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? स्लाइड नंबर 2 पे ये देखिए लाइफ स्पेन हैज़ 3 पार्ट्स. नंबर 1 इज जुवेनाइल फेज जो बाल्यकाल कहते हैं. जुवेनाइल को बाल्यकाल मतलब 1 से 10 साल या 12 साल तक आप रख सकते हो, जब तक कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप ना हो जाए तब तक हम इसे कहते हैं जुवेनाइल फेज. जबकि रिप्रोडक्टिव फेज 12 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक होता है, जिसमें आपके बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, न्यूरो चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, एनाटॉमिकल चेंजेस एंड सो ऑन, और एजिंग और सेंसेस. दिस इज कॉल्ड द लास्ट एज ऑफ योर लाइफ स्पेन, जिसमें इंसान 40 प्लस के बाद
होता है, 40 से लेके टिल 70 और 80 तक। अब कोई इंसान 100 साल तक जीता है तो उसे 100 साल तक कंसिडर किया जा सकता है। दैट ऑल एज आर सेंसेशन। सेंसेशन में ये होता है कि बॉडी के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस तो होता है लेकिन उतना एनर्जी नहीं होता है कि वो वर्क को कर सकें। शरीरों पे झुर्रियाँ आने लगती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है एंड सो ऑन। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ ऐसा है, और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला बाइनरी फ्यूजन, दूसरा मल्टीपल फ्यूजन, तीसरा बर्डिंग, चौथा कॉनिडिया, पांचवा जूस्पोर, छठा गेम्यूल और सातवां वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बाइनरी फ्यूजन में कई एग्जाम्पल होता है जैसे अमीबा, पारामीशियम। मल्टीपल फ्यूजन का भी अमीबा, पारामीशियम। घबराने की बात नहीं है, ये सारे डिटेल आपको बताए जाएंगे, पहले इसका इंट्रो कर लेते हैं। बर्डिंग का हाइड्रा एक एनिमल है जो कि बर्डिंग करता है, ये ग्रीन इन कलर होता है, इसका बॉडी ग्रीन होता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। जबकि ईस्ट एक प्लांट है जो नॉन ग्रीन प्लांट होता है और ये सैप्रोफाइटिक क्लास का होता है। कॉनिडिया पेनिसिलियम, मालूम है पेनिसिलियम, इससे एक ड्रग बनता है जो कि एंटीबायोटिक है जिसको पेनिसिलिन भी बोलते हैं। जूस्पोर क्लेमाइडोमोनास, इट इज ए ग्रीन एल्गी, एक एल्गी है जो क्लेमाइडोमोनास है, इसके पास जूस्पोर्स इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसके पास फ्लैजला होता है जो इसके मूवमेंट में मदद करता है। स्पोर्स मीन्स स्ट्रक्चर दैट कंटेन DNA and the genetic material, और जू मीन्स मोटिलिटी दैट प्रोवाइड मोटिलिटी, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्पोर जिसके पास फ्लैजला हो और वो मोटाइल हो, मूवमेंट कर सके, उसको जू स्पोर बोलेंगे। गिम्यूल स्पॉन्जेस है, जिस प्रकार स्पॉन्ज होता है तो स्पॉन्ज का रिप्रोडक्शन करने का मेथड गिम्यूल्स कहलाता है। जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपगेशन मतलब प्लांट में ये देखा जाता है जैसे कि रनर ऑक्जेलिस और दूब हो गया, जैसे दुबी का अगर घास देखते हैं। राइजोम में जिंजर और टर्मेरिक हो गया, शक्कर में क्राइसेंथेमम हो गया, ये सब पेड़ हैं, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ट्यूबर मतलब आलू, ऑफसेट पिस्टिया, बल्ब ओनियन और गार्लिक होता है। लीफ में ब्रायोफिलम और बिगोनिया होता है। बुलबिल एगेव होता है। ये सब एग्जाम्पल्स आपको रखने पड़ेंगे यार। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो हम लोग ये देखते हैं, आइए। डिस्टिंग्यूश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, इसमें या तो मदर होंगे या तो फादर होंगे, किसी एक ही पेरेंट आप कंसीडर कर सकते हो। तो ज़्यादातर देखा गया है कि जिससे जन्म होता है उसको मदर ही बोला जाता है, मदर सेल एंड द डॉटर सेल। नो फॉर्मेशन सो नो गैमिट फ्यूजन टेक्स प्लेस, यहाँ पे कोई गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए फ्यूजन भी नहीं होगा। इट इन्वॉल्व माइटोसिस डिवीजन ओनली, माइटोसिस मतलब एक सेल से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, इस प्रकार के। प्रोजेनीज आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल। सपोज मान लीजिए शुगर कैन का पेड़ है, तो शुगर कैन का पेड़ लगाने के लिए स्टेम कटिंग करेंगे, तो उसका जहाँ गांठ होता है वहाँ से एक नया बर्ड निकलता है और फिर नया पेड़। तो शुगर कैन का पेड़ है तो शुगर कैन का ही जैसा दिखेगा, तो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ही होता है। जैसे आलू काट के लगाते हैं तो आलू जैसा ही दिखेगा, ये थोड़ा बैगन जैसा दिखेगा, नहीं ना दिखेगा, नहीं। और ये प्रोसेस बड़ा फास्ट होता है, एक पेड़ से बहुत सारे पेड़ ले सकते हैं, लेकिन प्रोसेस बहुत ही सिंपल, जैसे कि अमीबा, पारामीशियम, शुगर कैन, पोटैटो एंड सो ऑन, जो अभी पीछे आपको बताया गया है। तो इसे नोट डाउन करिए। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं, जैसे कि देखिए बाइनरी फ्यूजन में, बाइनरी फ्यूजन में क्या है, बीच में क्रोमोसोम है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, उसके बाहर है सेल, उसके बाहर है सेल वॉल, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम में स्प्लिट हो गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस यहाँ पे बोला रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बोला गया, मतलब कि एक डीएनए 2 डीएनए में कन्वर्ट हो गया। जबकि उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये दोनों जब स्प्लिट हो रहा है तो आपस में ये जब 1 से 2 बन गया, रेप्लिकेशन के बाद आपस में ये दोनों स्प्लिट हो गया, सेपरेशन ऑफ डीएनए यहाँ पे हो गया।
और उसके बाद फिर बीच में ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में ये एक सेप्टा बना, ये इन्वेजिनेशन हुआ, अंदर की तरफ मुड़ रहा है सेल मेम्ब्रेन, और फाइनली 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है बाइंडरी फ्यूजन। किसी को कोई डाउट नहीं? तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल जिस प्रकार ए सेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, उसी प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। दोनों पेरेंट होंगे तो यहाँ पे फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट भी होगा, यहाँ पे मियोसिस होगा, क्योंकि मियोसिस होगा तभी तो एग और स्पर्म बनेगा। जब भी एग और स्पर्म बनता है तो वो कौन से प्रोसेस से बनता है? मियोसिस प्रोसेस से। प्रोजेनिसो वेरिएशन, अब मान लीजिए लड़का इंडिया है, लड़की अमेरिकन है, तो दोनों में अगर शादी होता है तो ऑफ स्प्रिंग में तो वेरिएशन देखने को मिलेगा, जो कि आगे चल के इवोल्यूशन और स्पेशिएशन करेगा। इवोल्यूशन मतलब एक नया प्रजाति को जन्म दे। मान लीजिए अमेरिका की लड़की थी और इंडिया का लड़का था, तो आपस में शादी करने के बाद क्या हुआ कि ये जो बच्चा हुआ अमेरिका में भी रह सकता है, इंडिया में भी रह सकता है, दोनों के एटमॉस्फेयर को ये टॉलरेट कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है, और फाइनली एक नया प्रजाति का जन्म हो। जैसे कि बर्ड्स का जन्म लिजर्ड से हुआ है, रैप्टाइल से हुआ है, इंसान का जन्म बंदर से हुआ है। ये बड़ा ही स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे काम करता है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। प्राइमेट्स जैसा कि आपको बताया गया था, प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं? एप्स आते हैं, मंकी आते हैं, ह्यूमन बींग। जबकि नॉन प्राइमेट्स में काउ, डॉग्स, बुफेलो एंड सो ऑन। देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मेल के पास भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन ओवम मीन्स एग, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम होंगे, नॉट पेयर, 23 क्रोमोसोम, क्योंकि ये मियोसिस प्रोसेस से बना है। मेल के स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम होंगे, और दोनों जब फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो जाएगोट में 46 क्रोमोसोम, जिसको हम लोग बोलेंगे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। फिर इसमें जाइगोट में माइटोसिस होगा, रिपीटेड माइटोसिस होगा, और फाइनली फीटस का जन्म होगा, फीटस का डेवलपमेंट होगा, जो कि जिसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा, और यही फीटस आगे आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर पार्टीशन मतलब डिलीवरी, ये आपके पास आएगा, जिसे हम लोग बेबी और बाबा कहा करते हैं। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ये आप स्लाइड यहाँ पे देखो, और आगे का लेक्चर नेक्स्ट में कंटिन्यू किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विल मीट इन द नेक्स्ट।